हे गाइस, वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं ऐसे टॉपिक की बात करूंगा जिसमें ना बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हम एआई एजेंट को बना रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि उसमें इनपुट टोकन कौन से हैं, आउटपुट टोकन कौन से हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, टोटल टोकन्स क्या होते हैं, पर मिलियन जो यहाँ पर दिया हुआ ना, ये टोकन्स अलग अलग रेट ऐसे क्यों दिया हुआ, ये क्या चीज है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद टोकन काउंट कौन कौन सा होता है, कैंडिडेट टोकन काउंट क्या होता है, प्रॉम्प्ट टोकन काउंट क्या होता है बेसिकली, थॉट्स टोकन काउंट क्या होता है, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ आपको बेसिकली। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोवाइडर्स के बारे में बात करेंगे। मॉडल्स कितनी तरह के होते हैं भाई, यहाँ पे अलग अलग तरीके के मॉडल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सब कुछ प्रैक्टिकली बताऊंगा आप। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे हर एक चीज, ताकि आपको क्लियरली पता लगे सब कुछ यहाँ पे। तो सबसे पहले प्रोवाइडर से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो प्रोवाइडर की बात करते हैं। प्रोवाइडर क्या होता है बेसिकली, देखो, प्रोवाइडर और एलएलएम में फर्क होता है। प्रोवाइडर होता है वो कंपनी, ठीक है, जिसने उस एलएलएम को ट्रेन किया है, वो प्रोवाइडर होता है। प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट बिल्ड्स, ट्रेन्स एंड होस्ट द एआई मॉडल। आप कौन कौन से प्रोवाइडर हैं, बहुत सारे हैं, गूगल, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, मिस्ट्रल, और भी है यहाँ पे। अब उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन राउटर का यूज करूंगा, ओपन राउटर डॉट एआई का। और यहाँ पे अगर मैं प्रोवाइडर्स पे क्लिक कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे भाई प्रोवाइडर इतने सारे हैं, आप देख के हिल जाओगे, ये सारे प्रोवाइडर। तो ए प्रोवाइडर पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स से मैंने एंथ्रोपी के क्लिक करा तो देखो एंथ्रोपी के 9 मॉडल्स आ गए यहाँ पे। ये दिखा रहे हैं 9 मॉडल्स यहाँ पे। ठीक है, एंथ्रोपिक के, क्योंकि ये ओपन राउटर एपीआई है बेसिकली। और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये जो सपोर्ट करते हैं वो दिखा रहे हैं 9 मॉडल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डीप सीक के यहाँ पे 10 मॉडल्स हैं, देख रहे हो, ये सारे प्रोवाइडर्स हैं। गूगल एआई स्टूडियो है यहाँ पे, इसके 30 मॉडल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रॉक के 41 मॉडल दिखा रहा है। तो ये सारे प्रोवाइडर होते हैं। प्रोवाइडर क्या हो गया बेसिकली, एक कंपनी होगी प्रोवाइडर, जो कि हमारे को मॉडल्स प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे ये फिल्टर सारे लगते जाने हैं, तो बारी बारी से मुझे सारे फिल्टर्स हटाने पड़ेंगे, तो सारे दिखाने शुरू करते जाए बेसिकली। ठीक है, तो सारे जब आप हटा दोगे तो आप अकेला कोई भी एक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और प्रोवाइडर जो है वो देख सकते हो। जैसे कि परप्लेक्सिटी आपको देखना है तो परप्लेक्सिटी के 5 मॉडल हैं यहाँ पे। तो ये होता है प्रोवाइडर, बिल्कुल सिंपल था। प्रोवाइडर पता लग गया, कंपनी होती है प्रोवाइडर। ठीक है, उसके आगे मॉडल होते हैं अलग अलग। आप बात करते हैं यहाँ पे मॉडल्स की, फिर आएंगे इनपुट टोकन, आउटपुट टोकन, कॉन्टेक्स्ट विंडो के। मॉडल्स की बात करता हूँ। मॉडल क्या होता है, सबसे पहले सिंपल चीज है, प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का, लेकिन ये एक ट्रेंड प्रोग्राम है जिसको ट्रेन किया गया है। ट्रेन किया गया है, जिसने जिसको क्या कराया गया है, बहुत सारा डेटा इंजेस्ट करा रखा है, पहले से दे रखा है, ट्रेनिंग दे रखी है, जिससे कि ये क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है टेक्स्ट को, इमेजेस को, कोड को। ठीक है, इसकी एक कट ऑफ डेट होती है। मैं बताता हूँ आपको, मॉडल की कट ऑफ डेट होती है, फिर टाइप ऑफ मॉडल बताता हूँ। अब देखो, कट ऑफ डेट अगर मैं यहाँ पे ये ओपन करूँ, ठीक है, ओपन एआई का मैंने डेवलपर्स बोर्ड ओपन किया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये एक मॉडल है जीपीटी 5.4। ठीक है, जो ये अभी लेटेस्ट मॉडल इनका जीपीटी 5.4 जो है बेसिकली। अब यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 31 अगस्त 2025, यानी कि यहाँ तक की जितनी भी नॉलेज है वो इसके पास है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है उसके बाद काम नहीं करेगा ये, उसके बाद की नॉलेज के लिए क्या होता है वो बताता हूँ आपको भी आगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझते जाना। टोकन्स पे भी आएंगे। उसके बाद जरा पहले मॉडल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 तरीके के मैंने मेन नोट किए हैं, नोट किए हैं मॉडल्स। ठीक है, जो कि आपको बताऊंगा मैं। स्टैंडर्ड एलएलएम होता है, नॉर्मल एक स्टैंडर्ड एलएलएम, आपको कुछ टाइप करवाना है, जनरेटिव एआई इसको बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कोई समराइज करवाना है, ईमेल लिखवानी है, कैजुअल चैट करनी है। ठीक है, ये मॉडल जो होता है रीजनिंग नहीं कर सकता, कोडिंग नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड मॉडल होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, मिस्टल स्मॉल क्रिएटिव। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इधर से मैं अब दिखाता हूँ आपको, मिस्टल पे चलते हैं, मैं आपको मॉडल भी दिखाता हूँ। ठीक है, मिस्टल में अगर सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से प्रोवाइडर, तो देखो यहाँ पे पहला मॉडल यहाँ पे दिख रहा है आपको, मिस्टल स्मॉल क्रिएटिव। इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो मिस्टल स्मॉल क्रिएटिव ने एक्सपेरिमेंटल स्मॉल मॉडल को क्रिएटिव राइटिंग, नरेटिव जनरेशन, रोल प्ले, कैरेक्टर ड्रिवन डायलॉग, जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शन की कन्वर्सेशनल एजेंट है बेसिकली। ये होता है हमारा, जो मैंने पहला बताया क्या है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड एलएलएम। नॉर्मली ये सारे काम कर देगा आपका। ठीक है, रीजनिंग वगैरह नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ओपन एआई का 5.1 चैट भी आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं भाई, मैंने एक का एग्जांपल दिया आपको। ढूंढना, कमेंट में बताना मुझे और कौन कौन से स्टैंडर्ड एलएलएम जो इस तरीके के हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग मॉडल आपको पता है, जैसे कि मुझे कोडिंग वाला कोई काम कराना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसको सॉल्व करवाना है। थिंकिंग मॉडल भी इनको बोलते हैं। देखा लिखा हुआ था डीप सीक है, जैसे डीप सीक में क्या होता है, थिंकिंग लिखा हुआ आता है। ठीक है, ऐसे ही जीपीटी का है, ये 5.4 है, ये रीजनिंग मॉडल है बेसिकली। ठीक है, देखो कॉम रीजनिंग एफर्ट लिखा हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोफेशनल वर्क, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, चिंता मत करो, ये हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने यूज करा हुआ है, आपको बताऊंगा। मेरे चैनल पे पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो अभी मैं वापस आया हूँ। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्लॉड सोनेट 4.6 है, बहुत सारे हैं रीजनिंग मॉडल भी बेसिकली। उसके बाद मल्टी मॉडल। अब मल्टी मॉडल कौन से होते हैं, मल्टी मॉडल भाई, वैसे तो ये भी मल्टी मॉडल ही है, जीपीटी 5.4 प्रो, जीपीटी 5.4। ठीक है, क्लॉड सोनेट ये मल्टी मॉडल में भी आ जाते हैं, जेमिनी 3.1 प्रो। लेकिन आपने यूज करा होगा चैट जीपीटी, उसके अंदर मॉडल कौन सा यूज होता है, जीपीटी 5.4, या कौन सा आप सेलेक्ट करते हो वहां से। ठीक है, वो मॉडल। और जेमिनी 3.1 प्रो, ठीक है, जिसमें कि आप सारे काम कर सकते हो। आप ऐसा मल्टी मॉडल होता है जिसमें आप मल्टी मॉडल काम कर,
मल्टी मॉडलिटी का मतलब होता है कि आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो, वीडियो भी अपलोड कर सकते हो प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली, ठीक है, देते हो ना उसको, तो वो मल्टी मोडलिटी होती है। देखो ये भी मल्टी मोडलिटी है, यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे देखो मोडलिटीज लिखा हुआ है, ये मोडलिटीज यहाँ पे देखो ना, मोडलिटीज का मतलब है ये भी मल्टी मॉडल ही है। यहाँ पे वीडियो इस मॉडल में सपोर्टेड नहीं है, ऑडियो सपोर्टेड नहीं है, बट यहाँ पे टेक्स्ट सपोर्टेड है, इनपुट आउटपुट। इमेज सिर्फ इनपुट में इमेज लेता है और आउटपुट में टेक्स्ट में इनपुट और आउटपुट आपको टेक्स्ट में देता है बेसिकली, ठीक है। तो ये इस तरीके से मल्टी, इनको बोलते हैं मल्टी मॉडल, मल्टी मोडलिटीज यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये मल्टी मॉडल होते हैं बेसिकली, समझ में आ गया इजीली। अब आते हैं डिफ्यूजन मॉडल, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ये आपको आउटपुट तो टेक्स्ट भी देता है मल्टी मॉडल में, इमेज लेगा, ठीक है, उसको अपलोड आप कर दोगे, इमेज को ले लेगा आपसे, उसके बारे में डिस्क्राइब करके आपको बता देगा क्या है इमेज में, इसको बोलते हैं मल्टी मॉडल, इस तरीके का बस। अब डिफ्यूजन मॉडल क्या होता है, डिफ्यूजन मॉडल में आ जाता है आपका, अब जैसे इसका नाम है स्पेसिफिकली डिफ्यूजन मॉडल, जैसे कि इमेज क्रिएट करनी है आपको तो नैनो बनाना 2 का यूज करोगे, ओपन एआई सोरा 2 का यूज करोगे, तो ये डिफ्यूजन मॉडल है, ठीक है। इसी तरीके से और भी है हमारे बेसिकली, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे कौन से आ जाते हैं, जैसे VO3 है, VO3, ठीक है, जेमिनी का है ना, गूगल का, वो भी वीडियो मॉडल है। तो ये डिफ्यूजन मॉडल होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन मॉडल क्या होते हैं, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आप इसको देते हो कि भैया मुझे एक इमेज जनरेट करके दो, और आपको एक इमेज जनरेट करके मिल जाती है, ठीक है। आपने बोला जनरेट इमेज ऑफ कैट, तो एक कैट की इमेज जनरेट कर दी मिल गई, जनरेट वीडियो ऑफ रेसिंग कार, तो रेसिंग कार की वीडियो मिली। तो ये डिफ्यूजन मॉडल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आ रहा है, तो ये आप उस लिंक से जाकर के यहाँ आ जाओगे सीधा, स्टेप बाय स्टेप विजुअल इंट्रोडक्शन टू डिफ्यूजन मॉडल। तो यहाँ पे डिफ्यूजन मॉडल्स बताए गए हैं किस तरीके से काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये डिफ्यूजन मॉडल इमेज को कैसे जनरेट करता है, प्रोसेस करता है, आपके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च करके निकाला, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, बेसिकली कि किस तरीके से इमेज जनरेट होती है रिवर्स डिफ्यूजन का यूज करके, ठीक है। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, बट ये डिफ्यूजन मॉडल होते हैं। उसके बाद आता है एम्बेडिंग मॉडल। अब ये जो एम्बेडिंग मॉडल होता है, ये क्या होता है बेसिकली, एम्बेडिंग मॉडल होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया हो ना, लामा नीमोटोन एम्बेड, ये करता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने इसको कोई इमेज दे दी, उस इमेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। उसको जो अच्छे तरीके से प्रोसेस करे, एफिशिएंट मॉडल। कर तो ये भी देंगे सारे, ऐसा नहीं है मल्टी मॉडल नहीं कर सकता, ये भी कर सकता है, इसको भी आप दे सकते हो, ठीक है। अ, कर सकते हैं ये मॉडल्स भी, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, अगर आप मल्टी एजेंट ऐप यूज कर रहे हो और आपको वहां पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसमें ऐसी इमेज देनी है जिसमें कि एक टेक्स्ट की फोटो है, तो मैं आपको कहूंगा भाई वहां पे मल्टी एजेंट ऐप में वो काम करवाने के लिए स्पेशली आप एम्बेडिंग मॉडल यूज करो, ठीक है। आप 4 एजेंट यूज कर रहे हो, चारों में अलग अलग मॉडल यूज करोगे ना, तो स्पेसिफिकली अगर इमेज जनरेट करानी है तो डिफ्यूजन मॉडल यूज करो। अगर आपको एम्बेड करना है डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें कि आपका इमेज टेक्स्ट दोनों हो सकते हैं, उसके लिए आप ये जैसे मैंने बताया एक मॉडल है लामा नीमोटोन एम्बेड, ये मॉडल है, पढ़ रहे हो यहाँ पे, इसके बारे में देखो, मॉडल कैन एम्बेड डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म ऑफ इमेज टेक्स्ट और बोथ, ठीक है। तो ये चीज होती है, और डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिट्रीव्ड गिवन है यूजर क्वेरी इन टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। मॉडल सपोर्ट्स इमेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट टेबल्स, ऐसी इमेजेस जिसमें टेक्स्ट हो, तो उसको इजीली आपको उसके लिए बहुत एफिशिएंट मॉडल है, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक मॉडल यूज करो। अगर आप मल्टी एजेंट ऐप बना रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या काम कौन से एजेंट से कब कराना है, उसके लिए स्पेसिफिक मॉडल यूज करो। इसीलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्रोवाइडर्स की बात, मॉडल्स की बात। तीसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार इसी तरीके की और वीडियोस के लिए, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। क्योंकि अभी जो है मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक कोर्स चल रहा है जो कि है हमारा किसका बेसिकली, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बैंकिंग एजेंट का कोर्स ऑलरेडी गूगल एडी के क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें कि मैंने बैंकिंग एजेंट ही बनाया था, मल्टी एजेंट और भी एजेंट्स बनाए थे, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ईमेल जनरेटर एजेंट, आगे बढ़ाएंगे इसको। अब हम बात आते हैं अपने प्रैक्टिकली उस चीज के ऊपर जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, और वो क्या है बेसिकली, ठीक है। वो आ जाती है जैसे कि यहाँ पे अब आपको दिख रहा है, यहाँ पे इनपुट टोकन्स क्या होते हैं। अभी देखो यहाँ पे इसका रेट लिखा हुआ है, ये एक मॉडल है मिस्टल का, इसका इनपुट टोकन रेट लिखा हुआ है $0.40 पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख रिक्वेस्ट इनपुट टोकन, और यहाँ पे $2 पर मिलियन। तो हमेशा इनपुट आउटपुट टोकन ही जो भी होते हैं, इनपुट आउटपुट टोकन्स जो टोकन्स होते हैं वो बेसिकली वो क्या होते हैं हमारे पर मिलियन के हिसाब से ही रेट दिया होगा, जहां भी आप देखोगे पर मिलियन के हिसाब से। अभी जो रेट लिखा हुआ है ये पर मिलियन का रेट है, ठीक है, 2.5 पर 10 लाख और $15 आउटपुट टोकन, ठीक है। या इनपुट टोकन कौन से होते हैं, जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हो उसको इनपुट टोकन बोलते हैं। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा प्रॉम्प्ट में तो वो इनपुट टोकन बना जाएगा इसी, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स आएगा वो आउटपुट टोकन काउंट होंगे, तो उसका रेट इसके हिसाब से होगा और इनपुट टोकन का रेट इस हिसाब से होगा। यानी अगर आपने 10 लाख टोकन्स सेंड कर दिए एआई को, कुछ भी टेक्स्ट दे दिया बेसिकली, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तो वहां पे आपके $2.5 जो है यूज होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। 31/10/2025 की कट ऑफ डेटा है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली
वापस से किस चीज के ऊपर, इनपुट आउटपुट मॉडल हो गया यहाँ पे। अब आपको टोकन बताता हूँ, पहले टोकन क्या होता है ये समझो। टोकन कुछ नहीं होता, जो भी आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो अपने एआई को, लेट से जैसे मैं एप्लीकेशन मैंने चला रखी है, लोकली रन कर रखी है, इसके बारे में वीडियो सारे अवेलेबल है चैनल पे, वहाँ पे जाओगे आपको पता लग जाएगा। बेसिकली मैंने बैंकिंग एजेंट बनाया और भी एजेंट्स वहाँ पे बनाया, अभी चल ही रहा है कोर्स, गूगल एडी के क्रैश कोर्स, प्ले लिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ रहा है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे दिया, हाय हु आर यू, ठीक है, तो मैंने इसको इतना दिया और एंटर मारता हूँ। जैसे इसको एंटर होगा, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, हाय हु आर यू, 3-4 वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कैरेक्टर्स भी हैं, वर्ड्स भी है। तो टोकन क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। ए टोकन इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 4 कैरेक्टर्स फॉर जेमिनी मॉडल। जेमिनी मॉडल ये अपने, क्योंकि मैंने जेमिनी का वो खोला हुआ है बेसिकली यहाँ पे डॉक्स, तो जेमिनी के बारे में भी दिया हुआ है। इसी तरीके इक्विवेलेंट इतने ही होते हैं सभी बेसिकली, ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली अपना एग्जाम्पल दिया फॉर जेमिनी मॉडल। टोकन जो होता है हमारा 4 कैरेक्टर, अगर 4 कैरेक्टर लिख दिए मैंने तो एक टोकन यूज हो जाएगा आपका बेसिकली, ठीक है। 100 टोकन कितना होता है, 60 से 80 इंग्लिश के वर्ड, ठीक है, हमने तो 4 इंग्लिश के वर्ड लिखे बेसिकली। तो एक टोकन जो होता है 4 कैरेक्टर के इक्वल होता है बेसिकली यहाँ पे जेमिनी मॉडल में, ठीक है। टोकन कैन बी सिंगल कैरेक्टर लाइक जेड और होल वर्ड, वर्ड भी टोकन हो सकता है और कैरेक्टर भी टोकन होता है, क्योंकि ये मॉडल होता है इसी तरीके से काम करता है, टोकन लेता है और उसको प्रोसेस करता है बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टोटल टोकन काउंट। टोकन पता लग गया आपको, इनपुट आउटपुट टोकन क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट टोकन कैसे यूज हो रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं जैसे ही मैं एजेंट पे आता हूँ वापस, कहाँ गया हमारा एजेंट, वही आ गया। देखो इसने रिस्पॉन्स करा, मैंने बोला हाय हु आर यू, तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है आई एम ए बैंकिंग एजेंट, बैंकिंग असिस्टेंट हेल्प विद दिस 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 डिस्क्लेमर आ गया पे, ठीक है। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया कैसे ये चीज़ें यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वगैरह सारा कुछ बता रखा है। जाओगे प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ पर वीडियो है, उसको देखो, मेकिंग बैंकिंग एजेंट मोर स्मार्ट, पता लग जाएगा आपको। अब यहाँ पे हमारी ये मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि ये गूगल एडी के फ्रेमवर्क से बनाया मैंने, ठीक है। तो मैंने इसको, इसकी कॉल को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, जिसमें कि सारे का सारा इसका डिटेल दीजिए। अब यहाँ पे आता हूँ तो देखो मॉडल बता रहा है GPT-5 मिनी, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कोड में GPT-5 मिनी, ये यहाँ पे यूज हो रहा है बेसिकली, ठीक है, इस टाइम पे। और वही यहाँ पे GPT-5 मिनी यूज हो रहा है, और हमारा कहाँ गया एजेंट, ठीक है। और टेक्स्ट मैंने, ये रिस्पॉन्स आया इसका बेसिकली, ठीक है। रोल क्या था, मॉडल ने रिस्पॉन्स करा बेसिकली। अब यहाँ पे देखो टोकन दिख रहे होंगे आपको, प्रॉम्प्ट टोकन काउंट 304, प्रॉम्प्ट टोकन काउंट कितना है 304 यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा जूम कर लें इसको, थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो प्रॉम्प्ट टोकन काउंट कितना है 304, कैंडिडेट्स टोकन काउंट कितना है 454। अभी कैंडिडेट्स तो यानी कि प्रॉम्प्ट टोकन काउंट समझो, जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा ना वो वाले टोकन कितना हुआ है यहाँ पे 304 टोकन यूज हुए, ठीक है, जो मैंने प्रॉम्प्ट टोकन काउंट लिखा। और कैंडिडेट्स टोकन काउंट क्या हुआ, कैंडिडेट्स टोकन काउंट हो गया हमारा, जो रिस्पॉन्स आया वो कितने हैं 454, ठीक है। अब आप गिनने मत बैठ जाना उस हिसाब से, ठीक है, वो अपने इंटरनली काउंट करता है। बस आपको ये है कि पता होना चाहिए कि कितने टोकन, अगर मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मॉडल को, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो कितने टोकन रिक्वेस्ट में यूज हो रहे हैं, कितने टोकन रिस्पॉन्स में यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपके पैसे जो है बिल जो है वो उस हिसाब से बनने वाला है, ठीक है। टोकन्स का पता होना चाहिए आपको, तो ये टोकन्स है यहाँ पे बेसिकली। तो प्रॉम्प्ट टोकन जितना भेजा मैंने, और आउटपुट जो आई मेरा उसको बोलते हैं कैंडिडेट्स टोकन काउंट, जेमिनी की भाषा में, जो एडी के फ्रेमवर्क हम यूज कर रहे हैं जेमिनी, ठीक है, वो रिस्पॉन्स टोकन को क्या बोलता है कैंडिडेट्स टोकन, यही होता है। ये इसको बोलते हैं आउटपुट टोकन और इसको बोलते हैं इनपुट टोकन। टोटल टोकन जब आप देखो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दो तो ये बन जाएंगे टोटल टोकन काउंट, यही यहाँ पे दिया गया है टोटल टोकन काउंट, प्रॉम्प्ट टोकन काउंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में आता है जो अभी आया बेसिकली, ठीक है। थॉट टोकन काउंट अलग होते हैं, वो रीजनिंग मॉडल नहीं होते। थॉट थॉट टोकन काउंट्स, ठीक है, जब कोई रीजनिंग वाला काम करोगे, कोई लॉजिक, कोई हैवी रीजनिंग वाला काम करोगे, इसमें जीपी यूज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे थॉट्स टोकन काउंट भी आपको दिखाएगा बेसिकली। तो ये चीज़ होती है, इतना समझ में आ गया आपको इजीली, ठीक है। तो ये सारे के सारे टोकन यहाँ पे इस तरीके से बताएगा। अब ये टोकन आपको एक जगह और देखने को मिलेंगे, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी और चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी ओपन जहाँ से एपीआई की मेरी चल रही है वहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ पर भी दिखाएगा आपको। देखो यहाँ मैंने रिफ्रेश करा इसको, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ये दिखाना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे रिक्वायर है, आज की रिक्वेस्ट जरा 3 रिक्वेस्ट, टोटल टोकन यूज हो चुके हैं। देखो यहाँ पे इनपुट 848, आउटपुट 373, आउटपुट टोकन जो है वो 373, इनपुट 848। हमारे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, हमारे आ रहे हैं यहाँ पे ठीक है, इन प्रॉम्प्ट 304 ये आ रहे हैं और आउटपुट में आ रहे हैं 454। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट मारी है बहुत सारी, ऐसा नहीं है एक ही रिक्वेस्ट है, 2-3 रिक्वेस्टें मारी हैं, तो टोटल काउंट बता रहे हैं यहाँ पे इनपुट आउटपुट का। यहाँ पे आप जाके कंप्लीट डिटेल ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। मॉडल बताएगा कौन कौन से यूज़ करें, मैं अभी ट्रायल देख रहा था, GPT-5 मिनी यूज़ करा मैंने, और GPT-5.4 भी मैंने यूज़ करा था, ठीक है। तो उसके टोकन बता रहा है और इसके ही बता रहा है इनपुट टोकन 301 GPT-5 मिनी के बेसिकली, ठीक है। तो टोटल टोकन बता रहा है ये 301 यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ, तो इस तरीके से ये काम करता है बेसिकली। टोटल इनपुट टोकन, आउटपुट टोकन आपको पता होनी चाहिए कितने हैं बेसिकली। तो ये होते हैं हमारे समझ में आ गया इनपुट टोकन आउटपुट टोकन क्या होते हैं। एक चीज और यहाँ पे होती है कॉन्टेक्स्ट विंडो, लास्ट चीज है हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब ये कॉन्टेक्स्ट विंडो समझ लो, ये क्या है 2,62,000 की यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो दी हुई है,
ठीक है, ये हो गई लगभग लगभग आपकी 250 से 300 पेजेस की बुक हो गई। मान लो एक 250 से 300 पेजेस की बुक, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, बड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया इसको, एक पूरी डिटेल दी उस प्रॉम्प्ट में, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट कितना था? एक बुक दे दी पूरी इसको 300 पेजों की। तो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी है? ठीक है, उस यानी कि इसको जो भी चीजें याद रख रहा है, मैंने इससे ये पूछा, ठीक है, अब ये चीज सारी यहाँ पे याद रख रहा है, और भी मैं इससे कुछ पूछता हूँ, तो वो एक सेशन में कितना याद रख सकता है? एक बुक जितना। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी है, ठीक है, या आपने कितना इसको यहाँ पे इकट्ठा दे दिया जिसको ये रीड करेगा और मेमोराइज करेगा, याद रखेगा बेसिकली। उसके बाद ये बाकी काट देगा, ठीक है, उतना ही कॉन्टेक्स्ट विंडो आपको याद रहेगा जितना कॉन्टेक्स्ट इसको याद रहेगा, मॉडल को जितना यहाँ पर दिया हुआ है। सबका कॉन्टेक्स्ट विंडो अलग अलग होता है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे इसका मैक्सिम ये आउटपुट टोकन हो गई, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो है इसकी, देख रहे हो कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी है? 10,50,000 की कॉन्टेक्स्ट विंडो है बेसिकली, टोकन रहे, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। इससे बड़ा अगर इसको टेक्स्ट देते हो या फिर इससे बड़ी चैट अगर हो जाती है तो बाकी की चैट आपकी कट जाएगी, तो ये होते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो इसी तरीके से आप जो है कॉन्टेक्स्ट विंडो, इनपुट टोकन, आउटपुट टोकन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमारी, ठीक है, तभी। और हमारा मॉडल जो है वो क्या इनपुट करता है, क्या आउटपुट करता है, ये सब पता होना चाहिए। क्या उसका एंड पॉइंट है, क्या फीचर्स है, क्या टूल्स आप है इसमें अवेलेबल, ठीक है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। रेट लिमिट्स क्या है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए, तभी हम एक एफिशिएंट एजेंट जो है, मल्टी एजेंट ऐप मुझे बनानी है, स्केलिंग प्रोडक्शन वाली जो हम बनाएंगे वो हम बना सकते हैं जैसे, ठीक है। तो यही यहाँ पे सारा कुछ समझाया गया है। बस यही था आज के वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको सीखने को मिला रियली में कुछ, तो जरूर सपोर्ट करो यार, लाइक करो वीडियो को। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, और गूगल एडीजे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, आप भी सीख सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच गाइस।